ईवीएम में जो गड़बड़ी होती है उसकी वजह से जब एग्जिट पोल में कांग्रेस निकल रही थी, कैसे रातों रात परिवर्तन हो गया। ईवीएम से अगर चलती नहीं सरकार तो पहले ही क्यों निश्चित कर दिया जा रहा है कि इस जो है प्रांत से हम 300 वोट ले रहे हैं, यहाँ से 200 मिलेगा, यहाँ से इतना सीट मिलेगा, पहले कैसे जानकारी है उसको? न देश से नाता है न जनता से नाता है। हम तो बिल्कुल कहते हैं ईवीएम से जीत रही है। 2024 के इलेक्शन में दिखाएंगे इनको हम। मोदी जी की सरकार आती है, किसकी आती है? सड़ सड़ के मरने से बढ़िया है कि लड़ लड़ करके मरे। आक्रोशित पार्टी बनाएंगे और उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। देखे मोदी जी कैसे आ जाते हैं, तो वोट की चोट देंगे। कितने आंदोलन हम लोगों ने किए हैं, इसी रामलीला मैदान में ये तीसरा आंदोलन है। लेकिन हम लोग अब एक करो मरो की स्थिति में हैं। हमने एक नोटिस दे रखी है, कल से हम लोग यहाँ पर आमरण अनशन के लिए बैठ जाएंगे। हम लोग निश्चित रूप से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारी मांग नहीं ली जाती, क्योंकि दो बार हमारे प्रधानमंत्री ने वचन दिया है। अब वो तो मोदी गारंटी के रूप में जाने जाते हैं। अभी 3 प्रदेशों में मोदी की गारंटी चल रही है कि वो गारंटी देते हैं, पूरी करते हैं। तो ये गारंटी कहाँ चली गई? हम 7 तारीख को ये आंदोलन करने जब जा रहे हैं तो ये पॉलिटिकल मुद्दा न बन जाए, ये सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि आगे आम चुनाव होने वाला है। अगर ये निश्चित रूप से नहीं मानते हैं तो हम लोग वोट की चोट भी देने में पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन वो क्या लगता है, उम्मीद है कि मिलेगा? अरे वो अपने जेब से नहीं दे रहे। 6 लाख करोड़ रुपया बकाया है। 6 लाख करोड़ रुपया कर्मचारियों का पड़ा हुआ है। अच्छा। जिसको ये ईपीएफओ इस्तेमाल कर रही है शासन से मिल करके। अच्छा। उस पैसे से अगर देना चाहे तो 15-15 हजार रुपए दे दे, कोई उनको अपने पास से एक पैसा नहीं देना। मेरे फंड के पैसे से 8.33 काटा गया है। मेरा पैसा इफको रखा है, जिसको मुझे 2,500 रुपया प्लस 3,000 रुपया दे करके रिटायरमेंट बाद दिए रही इफको मेरे पैसे को। अब मेरा पैसा ब्याज अगर जोड़ा जाए तो बहुत होता है मेरा। क्या लगता है कि सरकार इसका पैसे का ये भी आरोप लगा कि अडानी के शेयर खरीद रही है सरकार? हम ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर ये लोकतंत्र में है तो लोकतंत्र के मैं भी हूँ, मुझे भी सुना जाए। मोदी जी से मेरा अनुरोध है कि हर संसद विधायक 5 साल होकर के 2-2, 3-3 पेंशनें ले रहे हैं और मेरे जीवन निर्वाह 1,000, 2,000, 3,000 रुपया हो रहा है 7 महीने में, कैसे मिलेगा? एक कैदी भी जो जेल में रहता है उसकी आप देखिए कि प्रतिदिन की खर्च उस पे ऊपर 500 रुपये हो रहा है। अगर नहीं करेंगे तो वोट की चोट देंगे। हाँ, और हम उनसे अनुरोध करते रहेंगे। और ये मेरा बुजुर्गों का आशीर्वाद उनको मिलेगा। अगर कर देते हैं, जो भी करना हो करें, हमारी जो मांग है वो करें। नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? नहीं करें भाई तो क्या करेंगे? हम मरेंगे। वैसे 75 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रति महीने IPF से मेंबर जो है रिटायर हो रहे हैं और उसमें प्रत्येक माह ये रेशियो 0.5 की मृत्यु हो रही, ऊपर जा रहे हैं। तो जो जा रहे बिना खाए पिए बिना दवाई किए, ये आह किसके ऊपर लगेगी? सरकार के ऊपर। आप कहाँ से? इंदौर से। इंदौर से आए। वहाँ तो कमल खिल गया है। ठीक है, वो तो खिल जाने, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या लगता है? खिलाया है वो तो, जो खिल गया है केंद्र में खिला। अभी केंद्र में खिलने तो अभी तब पता लगे जो है भाई। हम लोग तो सीनियर सिटीजन कम से कम जो सुविधाएं दे रहे थे वो भी बंद कर दी। हाँ, उसी ने कमाल किया, लाडली बहना ने। और एक बार मोदी जी भी गए इंदौर, इसीलिए कमाल किया जी उन्हीं ने। तो अब आपकी क्या उम्मीदें हैं? अब उम्मीदें तो देखो आशा से आसमान टंगा है जी। ये हम लोग सोच के बैठे हैं, मिल जाएगा दे देंगे तो ठीक है, नहीं है तो मर तो रही है। हम लोग सब मर रहे जो है। जो सीनियर सिटीजन सुविधाएं देते थे वो भी बंद कर दी हम लोगों को। लेकिन बार-बार चुनाव में जीत फिर कैसे रहे? अगर सब कुछ सुविधा बना दे तो रहे पूरा, तो लालच दे दे के जीत रहे ना हर बार। हर बार लालच को दे, कभी लाडली बहना, कभी फलाना, कभी फ्री में मकान बनवा रहा। एक घर में 3-3 लोग गरीब मान के पैसे मिल गए मकान बनाने के लिए। और इसमें छोटा आदमी और बड़ा आदमी तो मजे में है, बीच वाले हम लोग सब मर रहे हैं। बस 80 करोड़ बीच वाले कर्मचारी को सुविधा नहीं मिल पा रही है। भारत देश के 80 करोड़ परिवार को वो 5 साल तक फ्री राशन देंगे। तो हम क्या 80 करोड़ में नहीं आते क्या? आपको राशन नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा। फ्री राशन की बात कर रहे हैं। वो तो हमारे हक का अधिकार के पैसे ही नहीं दे पा रहे हैं। जिसके लिए हम लड़ रहे हैं वही दे दे तो हम तो जू जीत जाएंगे। लेकिन अब मोदी गारंटी चल रहा है ना भाई पूरे देश में, मोदी की गारंटी। तो कहाँ गारंटी? देखो गारंटी साहब, तो हम यहाँ काय के लिए बैठे हैं?
गारंटी कहाँ है? तो पूरी कर दो ना। हम तो मांग रहे हैं, वो तो गारंटी दे रहे हैं, हम तो मांग रहे हैं ना उसमें से। आप 80,000 चुनाव के पहले कर दो। 130 करोड़ पब्लिक है देश में, तो 80 करोड़ पब्लिक को तो वो दे ही रहे हैं, राशन फ्री दे रहे हैं। तो 50 करोड़ पब्लिक में क्या हम आ रहे हैं क्या, जिनको पेंशन ही नहीं दे पा रहे हैं बराबर। दूसरी ये बात है कि इन्होंने 100 रुपये महीना बोला था कि 100 रुपये महीना जो जमा करेगा उसको 3,000 रुपये पेंशन दी जाएगी 60 वर्ष के बाद में। तो ये तो सारे कर्मचारियों ने अपना जीवन बिता दिया। इन्होंने तो 100 से ज़्यादा जमा करा, तो इनको तो EPF में इनको तो ज़्यादा मिलना चाहिए ना, वैसे ज़्यादा मिलना चाहिए, ये तो हमारे अधिकार ही है। कहाँ से आए आप? इंदौर से। मध्य प्रदेश से ही है जी। तो कमल खिल गया वहाँ, आप तो खुशी मनाइए। खुलना चाहिए ना कमल। तो उन्होंने लाडली बहना को 3,000 दे सकते हैं, वो ये पेंशनर को नहीं दे सकते। अच्छा। इनको भी देना चाहिए ना उनको। वो लाडली बहना को दे सकते हैं, वो किसानों को दे सकते हैं, वो गैस सिलेंडर कम कर सकते हैं। तो इनने क्या गुनाह किया, क्या गुनाह किया इनने, ये बताओ। अरे सुविधाएं मिल रही है, कुछ योगदान दीजिए आप भी। दिया ना हमने, पूरा श्रमदान दिया ना हमने। राम राज आ चुका है। 26 साल राम राज आ चुका तो 40 साल नौकरी किया, 35 साल 40 साल नौकरी करने के बाद जो है 800 से लेकर के 1,000 3,000 तक मैक्सिमम पेंशन है। बताइए, एक सिलेंडर का दाम 1,000 रुपए है, इसमें कौन गुजारा कर सकता है? अब पूरा जवानी आदमी खपा दिया इसी में। अपने देश के भाई विभिन्न विभागों से सेवा करके देश की सेवा किया हमने। और बताइए, इस समय जो है बुढ़ापे में बीमारियां होती हैं, बुढ़ापे में ही पैसे की जरूरत पड़ती है। जिसके बच्चे उस लायक नहीं हैं, वो समझिए दर दर के ठोकर खा रहे हैं। लोग ठेला लगा करके और किसी तरह से एक एक पैसे के लिए मोहताज हैं। तो सरकार को ये देखना चाहिए कि जो आदमी पूरा जीवन खपा दिया सरकारी सेवा या निगमों की सेवा या कामदारी की सेवा में, किसी भी सेवा में, और देश की सेवा तो किया है, उसके एवज में उसको क्या मिल रहा है? 1,000 से 3,000 रुपये पेंशन, उसमें क्या हो सकता है? हम लोग की यही मांग है कि 7500 प्लस DA और पति पत्नी को मेडिकल की सुविधा दी जाए, जिससे हमारा मोदी जी की गारंटी चल रही है पूरे देश में, कह तो रहे। गारंटी औरों के लिए, हम लोगों के लिए क्या है? बताइए, देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और इस समय जो है ये स्थिति है कि लोग एक एक रुपये के लिए मोहताज हैं। बहुत लोग वृद्धाश्रम में, अनाथालय में जो है इस तरह से जो है जीवन यापन कर रहे हैं। तो सरकार मोदी जी को सोचना चाहिए। एक भी सीट नहीं आएगी, नहीं आएगी, उसके बाद हम लोग बहिष्कार करेंगे। हम लोग तो अपनी ठान के आए हैं कि या तो पेंशन मिले, या तो पेंशन मिलेगी, या तो हम लोग यहाँ अपने को समाप्त करेंगे। डू और डाई का हम लोगों का ये है भाई। जी करके सड़ के मरने से बढ़िया है कि लड़ करके मरे। समझे? तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि भाई हम गरीबों के लिए। मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम लोगों के लिए क्या है? हम लोगों के लिए बताइए क्या? मोदी जी का हम लोग सम्मान करते हैं भाई। हम लोग भी एक भारत के सम्मानित नागरिक हैं। हम लोगों का भी बताइए, बुढ़ापे में हम कहाँ जाएंगे? किसके सामने हाथ फैलाएंगे? हाँ, पूरा जीवन हम देश के लिए समर्पित हो रहे हैं। हम भी देश के नागरिक हैं, देश के सेवक हैं, और देश के लिए मरने जीने के लिए तैयार हैं। विरोध कर रहे हैं तो जीत कैसे रहे सारी जगह चुनाव में? अब की बार 2024 में देखिए उसका भुगतना पड़ेगा। 2024 में अगर नहीं होगा तो फिर जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का जो आदेश होगा उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? वो वोट का बहिष्कार कर नाटो बनाएंगे, बाप पार्टी बनाएंगे, भारतीय आक्रोशित पार्टी बनाएंगे और उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। देखे मोदी जी कैसे आ जाते हैं, चोट देंगे, वोट की चोट देंगे। यहाँ ज्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। हमने सरकार बनाई, हमने सांसदों को चुना है, सांसदों से मोदी जी बने हैं, लेकिन हम ये संकल्प लेके जाएंगे, प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर उन्होंने हमारी मांगों को नहीं माना तो हम विरोध में वोट देंगे, उसको वोट देंगे जो हमारी मांगों को पूरा करेगा। बिहार में 29 में तो 29 सीट नहीं आएगी लोकसभा की। मध्य प्रदेश में 29 में तो 29 भी नहीं आएगी अगर ये मोदी हमारी मांग को पूरा नहीं करेंगे। मोदी जी की हवा चली कि एक तरफा जीत गए। अरे ऐसे कैसे जीत जाएंगे? आप जिताएंगे तो जिताने वाले तो हम ही है। EVM को क्या हमारा ये कहना है कि EVM में जो गड़बड़ी होती है उसकी वजह से जब एग्जिट पोल में कांग्रेस निकल रही थी, कैसे रातों रात परिवर्तन हो गया। 2024 के इलेक्शन में दिखाएंगे इनको हम। 2024 के इलेक्शन में दिखाएंगे मोदी जी की सरकार आती है किसकी आती है। लेकिन ये तो हम 2 बार प्रधानमंत्री जी आश्वासन देने के बाद अपने मुकर जाते हैं। क्या बात है? आपको भी लग रहा है क्या मजबूरी है? EVM से जीती है बीजेपी है? EVM से जीती है बीजेपी? बिल्कुल, हम तो बिल्कुल कहते हैं EVM से जीत रही है।
अच्छा, ईवीएम से अगर चलती नहीं सरकार तो पहले ही क्यों निश्चित कर दिया जा रहा है कि इस जो है प्रांत से हम 300 वोट ले रहे हैं, यहाँ से 200 मिलेगा, यहाँ से इतना सीट मिलेगा, पहले कैसे जानकारी है? मतलब आप लोगों ने वोट नहीं दिया बीजेपी को? क्यों देगा, क्यों देगा लोग? उसको न देश से नाता है न जनता से नाता है, उसको वोट कौन देगा? कौन वोट देगा? वो जनता को क्या समझ रहे हैं? नहीं, इस देश को क्या समझ रहे हैं? सारे टैक्स और जो है पैसा सब उन्हीं के खाने में खत्म हो जा रहा है। न जनता खाएगी या न जनता को दिया जाएगा। 1500 लज्जा शर्म की बात है, पेंशन 1000 मिलता था। जिस समय सरकार बहुत वो गरीब थी, मानो उसके पास पैसा नहीं था, तो सबको पूरा पेंशन देती थी। अब इस समय इनके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो आज 500, 1000, 1200, 1500 पेंशन दे रहे हैं। तो आखिर तो मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी गारंटी चलती है पूरे देश में। अरे कुछ नहीं मोदी जी की चलती है, खाली एक बकवास है। आज जो है ना, अंग्रेजों ने जो टैक्स लगाया भारत पर लूट कर ले जाने के लिए, एकदम सही बात है। उसके बाद ये जो टैक्स लग रहा है, इनका पेट नहीं भर रहा है इन सरकारों को, जो भी आ जाए सरकार में। सबकी बात मैं कर रहा हूँ, एक की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये टैक्स लगा करके ही पैसा कहाँ जा रहा है? जनता के लिए नहीं वसूला जाता है टैक्स, और जनता के हित का काम किया जाता है, देश के हित का काम किया जाता है। दे तो रहे राशन 5 केजी। भाई राशन से क्या होगा? आप ये बताइए, आज सारे देहात में जाइए, सब लड़के गांव में पड़े हुए हैं। छोटे छोटे लघु उद्योग, आज जो 10 आदमी 15 आदमी को जो खटाता था, आज बिल, बिजली का बिल और टैक्स इतना ज्यादा हो गया कि वो बंद कर दिया है। अब 15 का लाखों करोड़ों जो है लोग कंपनी चलाने वाले बंद कर दिए। कौन काम कर रहा है? आज इससे सरकार को कुछ मतलब है? नहीं, सुनिए, मैं बता रहा हूँ कि जो लेबर 20,000 का काम करने वाला है, आज मजबूरी में 8,000, 9,000 पर यही ठेकेदार खटा रहे हैं। तो आप लोग इतना विरोध करें तो फिर जीत कैसे रही है भाजपा सब जगह? जीत जा रही है, तो वही तो बात है भाई।